सर रमज़ान आ गया है, आप क्या समझ रहे हैं, मार्केट में मौजूद हैं, कुछ सस्ता हुआ या नहीं? सस्ता तो नहीं हुआ, दिन ब दिन जो है वो खाने पीने की अशिया महंगी होती जा रही है। लोगों के ज़राए आमदनी है नहीं है, कारोबार इतना है नहीं है, तो रमज़ान के लिए तो गवर्नमेंट को खुसूसी पैकेज देना चाहिए। गरीब आवाम पिस रही है, हम इसके महंगाई के चक्कर के अंदर हर चीज़ के ऊपर पैसे इतने चढ़ गए कि एक सूट के ऊपर 150 चढ़ गए, आटे पे भी पैसे चढ़ गए। मैं ये दरख्वास्त करती हूँ सदर और वज़ीर आज़म से कि ये महंगाई पे कम किया जाए। रमज़ान गरीब आदमी किस तरह निकालेगा। लेकिन यहाँ जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो तक भी हमारे लिए मैसर ही नहीं है हमारे तक। अच्छा ये बताइए कि रमज़ान में कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसकी हर घर को ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा वाफिर मिकदार में सेल भी होती है, लेकिन उसके बावजूद तो सस्ती नहीं की जाती, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक्शन ले कुछ अपना। ये बताएं कि रमज़ान में आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे सरकार से कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए? सबसे पहले तो सारी जैसे फ्रूट्स के आइटम हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बड़े घराने के लोग हैं वो तो सारे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो आजकल के दौर में बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती और उनका गुजारा नहीं हो पाता। बताइए क्या वजह है कि रमज़ान हर साल आता है, हमें तारीखें पता होती हैं, हम लोग क्यों बेहतर प्लानिंग नहीं कर पाते? हमें पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होनी है, उल्टा हम कमाने के लिए तो प्लानिंग कर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए सरकार जो है प्लानिंग नहीं कर पाती। हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे, आवाम भी सही हो जाएगी। आवाम नहीं सही, आवाम सही है, आवाम तो रोडों पर काम कर रही है, गरीब है, कमाती है, लाती है, कमा कर जितने में होता है उतना मिलता है। असल में तो हुक्मरान को चाहिए, सब्सिडी तो हुक्मरान देते हैं ना, कहाँ दे रहे हैं? वो सब अपने घरों में जाती है, उन लोगों के पास जाती है, कोई आवाम को कहीं नहीं मिल रही है। आवाम को मिलेगी तो ज़रूर गुर्बत आपके तहत आप लोग जो है काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको अजर देगा आपका, कि आप कम से कम लोगों की आवाज़ आवाम सरबराह तक पहुँचाते हैं, लेकिन उनके जूँ नहीं रिंग रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद बनाती हैं, अपने पैसे बनाती हैं, सारे के सारे प्रॉफिट उनके पास चले जाते हैं, लेकिन हमारी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। ये बताइए कि कौन कौन सी अशिया हैं, ख़ास तौर पे बुनियादी कौन सी अशिया हैं किचन के लिहाज से जो आप समझती हैं कि सस्ती होनी चाहिए? आटा, चीनी, घी, दाल वगैरह, ताकि एक वक्त तो गरीब आवाम दाल तो खा सके। पहले जो लोग दाल तस्वर करते थे अब तो वो दाल तक नहीं खा सकते। यहाँ तो 80% लोग जो हैं वो गरीब हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना दाल रोटी खा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो खुसूसी बाज़ार होने चाहिए और खुसूसी पैकेज होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए, उसके ऊपर कड़ी नज़र होनी चाहिए, तब जाके लोगों का कोई गुजारा बने। मार्केटों में लिस्टें लगी होती हैं, जब आप कहीं ख़रीदारी के लिए जाएँ, आवाम जो है वो लिस्टें चेक क्यों नहीं करते कि उससे महंगी क्यों बिक रही हैं चीज़ें? आवाम बेशक लिस्टें चेक कर ले, जो वहाँ दुकानदार बैठे हैं वो दूसरों को भत्ता देते हैं, वो कहाँ से देंगे? वो मार्केट कमेटी वाले जो कंट्रोल प्राइस करते हैं वो उनसे पैसे लेते हैं मंथली, तो वो कहाँ से देंगे? वो तो नहीं देते। अगर वो खड़ा है पास, तो अगर गोश्त की कीमत है 200 रुपये किलो तो वो 200 दे देगा, लेकिन जब वो साइड पे होगा तो वो 200 300 350 रुपये कम से तो गोश्त नहीं देता। अभी जब मार्केट आई हैं आपको कुछ चीज़ें सस्ती लग रही हैं यहाँ पर या महंगी नज़र आ रही हैं इस वक्त? नहीं, जो इनकम है उसके लिहाज से तो बहुत महंगी, हाई लेवल के प्राइस हो गए हैं। जो 150 की सैंडल मिलती थी, अभी मैं वहाँ से पूछ के आई हूँ, वो 190 की वो दे रहे हैं। खाने पीने की अशिया जो है कुछ सस्ती लग रही है इस मार्केट में? नहीं, वो भी वही प्राइस है उनके जो आम रूटीन में। हालांकि मुस्लिम कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे तो यानी कि और रेट कम होना चाहिए। अब ईसाइयों के देखें, जब उनका त्यौहार करीब आता है तो वो हर चीज़ के रेट कम कर देते हैं, ताकि गरीब इंसान भी जो है वो अपना यानी कि जो उनका वो है मना सके खुशी से। जो 200 रुपये दिहाड़ी ले रहा है वो कहाँ से खाएगा? वो फल लेगा रोज़े अफ्तार करने के लिए या बच्चों के लिए दाल चीनी लेके जाएगा? ऐसा महसूस हुआ कि कुछ फल सस्ते हुए हैं, कुछ केला जो है, खरबूजा जो है, आम जो है थोड़ा सस्ता बिक रहा है आजकल? इतना सस्ता नहीं हुआ जितना वो कह रहे हैं। अगर हम लोग लेना छोड़ दें, घर में अपनी दाल चटनी वही हम लोग खाएं, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना बच्चे के, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को तो नहीं भूखा रख सकते ना। अभी रमज़ान आए नहीं होते, उसके रेट मंडी से ही बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब वो लाजमी बात है, अगर मंडी पे उन्होंने 20-30 रुपये बढ़ा दिए और सब्सिडी दे के 5 रुपये कम कर दिए, तो वो आवाम के साथ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका रिलीफ नहीं मिला, वो बेकार है, वो तो एक धोखा देने वाली बात। फेनी और खजला जो खाना जो है वो भी मुश्किल हो गया है। कुछ गुंजाइश ही नहीं उसकी, खाने की गुंजाइश कहाँ से होगी? इतनी महंगाई है, मजदूरी है नहीं, हालात ख़राब, आए दिन तो दुकानें बंद हो जाती हैं, सारा कारोबार बंद हो जाता है, तो ये कहाँ से खरीदेगा? और यहाँ आते हैं बाजार में, जो 5 रुपए की चीज़ थी ना 10 की हो जाती है। सुन्नत है कि आप खजूर से रोज़ा खोलें, लेकिन खजूर इस वक्त इतना महंगा हो गया है और खजूर नायाब हो गया है ही नहीं खजूर, और सारी ख़राब खजूर बेच रहे हैं। आपने देखा आज प्रोग्राम में अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमज़ान अल मुबारक में इस्तेमाल होने वाली तमाम बुनियादी अशिया को सस्ता किया जाए। ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत को चाहिए कि अवाम का एहसास करे।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब अख्तियार हमारे हाथ में आता है, क्या 18 करोड़ लोग जो हैं वो रमज़ान में एक दूसरे का एहसास नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे का एहसास रमज़ान में करते हैं या नहीं? हमें ये भी सोचना होगा, हमें भी एक दूसरे को आसानियाँ पहुँचानी होंगी। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awaz@aaj.tv। अपने होस्ट रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।